BHU को जो PG एप्लीकेशंस है उसका प्रेफरेंस का ऑर्डर भरने का आज स्टार्ट हो चुका है। आज से प्रेफरेंस जो ऑप्शंस हैं वो भरे जा रहे हैं। कई लोगों के जो प्रेफरेंस ऑर्डर हैं वो फुल हो चुके हैं, भरे जा चुके हैं। कईयों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो ईमेल आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है या पासवर्ड है वो मैच नहीं कर रहा है, डाटा डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे जो BHU वाले वीडियो हैं उन पर आ चुके हैं कि उनकी जो ईमेल आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही या उनका डेटा है जो मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया और उसके बाद मैंने कुछ स्टेप्स निकाले हैं, कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपके एंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक टेक्निकल ग्लिच है जो कि कहीं ना कहीं BHU के साइड पर है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया है या आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। वो सब एक्सेप्ट हो गया है, वो एक टेक्निकल ग्लिच है। तो वो जो BHU के साइड पर प्रॉब्लम है, BHU के एंड पर वो प्रॉब्लम है। अब क्या क्या इसके लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं पहले वो देख लें। प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप जब प्रेफरेंस एंट्री के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो एडमिशन, एक तो कमेटी सेक्शन है जिसमें PG एडमिशन कमेटी, फिर उसके बाद स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, PG स्टूडेंट लॉगिन। तो आप PG स्टूडेंट लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना साइन इन लगाना है। साइन इन लगाएंगे तो आपसे ये एंट्रीज़ मांगी जाएंगी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। अब जो मेन प्रॉब्लम जो स्टार्ट होगी वो यहीं से होगी कि जब आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है योर ईमेल आईडी डज़ नॉट एग्जिस्ट और योर पासवर्ड इज़ नॉट वेरीफाइड, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम लिखी आती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं वो आप करके देख लेना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले अगर जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या है कि ईमेल आईडी डज़ नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जो एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं, जो पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उसमें आपको ये यूज़ करना है। एप्लीकेशन नंबर जो आप डाल रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर, उस एप्लीकेशन नंबर में आपको क्या यूज़ करना है, आपका जो CUET का एप्लीकेशन नंबर था, CUET का एप्लीकेशन नंबर था उसको आपको एज ए ईमेल आईडी यूज़ करना है। CUET का जो एप्लीकेशन नंबर था उसको आपको एज ए ईमेल आईडी यूज़ करना है। फिर पासवर्ड के फॉर्म में आपको किसका यूज़ करना है, पासवर्ड के फॉर्म में आपका जो CUET का जो रोल नंबर था, CUET का जो रोल नंबर था आपका, उसको एज ए पासवर्ड आपको यूज़ करना है, ठीक है। मेजर जो प्रॉब्लम है, मेजर जो दिक्कत है वो बच्चों के साथ यही आ रही होगी, वो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। तो आपका जो CUET का एप्लीकेशन नंबर था उसको आपको एज ए ईमेल आईडी यूज़ करना है और आपका जो CUET का रोल नंबर था उसको एज ए पासवर्ड आपको यूज़ करना है, ठीक। पहला स्टेप तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका जो ईमेल आईडी है उसको गलत बताते हैं या वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है या वेरीफाइड रॉन्ग बताता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या जाना है, इनकॉग्निटो मोड यूज़ करना है। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। तो इनकॉग्निटो मोड यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपको BHU ऑनलाइन फिर से वापस आपको चलाना है और BHU ऑनलाइन वापस से आप चलाएंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि इस बार आपका काम हो जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि कई बार जो कैशे मेमोरी है वो सेव हो जाती है और वो काम नहीं करने देती है ना। तो इनकॉग्निटो मोड में इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, इनकॉग्निटो मोड में भी बता देता हूँ आपको। इनकॉग्निटो मोड में क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये 3 डॉट्स आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको 3rd नंबर पे दिख जाएगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। न्यू इनकॉग्निटो विंडो के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ऐसे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है BHU ऑनलाइन और अब आपको वापस से वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि जो प्रेफरेंस एंट्री वाली प्रोसेस है उसके लिए वापस से आप प्रोसीड करेंगे तो शायद इस बार आपका काम हो जाए, ठीक है। अभी भी आपका काम अगर नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है वो फिर बता देता हूँ। फिर भी आपका अगर काम नहीं हो रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में 3rd जो प्रोसेस है आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है।
फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी होगा या जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड को डाल के आपको आगे के लिए प्रोसीड करना है। इन तीनों स्टेप्स के बाद भी यदि कुछ नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा घबराना नहीं है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो गया। वो कहीं ना कहीं BHU के एंड पे प्रॉब्लम है, जो कि हो सकता है अगले 4-5 घंटे में 10 घंटे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपके एंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस की जो लास्ट डेट है वो है 28 ऑफ अक्टूबर है। तो 28 ऑफ अक्टूबर तक आपको प्री प्रेफरेंस जो है वो लगा देनी है। प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो आपको फिल कर देना है। आपके एंड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है वो टेक्निकल ग्लिच है। ठीक, तो ये तीनों स्टेप्स आप यूज़ करके देखिएगा। हो सकता है कि 90% आपका काम सॉल्व हो जाए, और फिर भी नहीं होता है तो वो BHU के एंड पे प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं वो अगले 10-12 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कल किया है, 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो थोड़ा वेट करना कि वो हैंड टू हैंड आपका जो डेटा है वो अपलोड नहीं होता है, तो उनके साथ ये ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। कम से कम 12-15 घंटे लगते हैं, उसके बाद वो जो आपके लिए पोर्टल है वो वापस से जो है चालू होगा। जिन्होंने कल रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो थोड़ा सा वेट करके, यानी कि आज रात के बाद से वो करना, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसीड होने लग जाएगी। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, फिर भी नहीं हो रहा है, आपका जो ईमेल आईडी डज़ नॉट एग्जिस्ट फिर भी बता रहा है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं। वहाँ पर आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा, उनका मेरे को कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं उनका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगा। चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।